जय माता दी सभी भक्तों को। तो आइए जानिए गुप्त नवरात्रि की जो तीसरी देवी है त्रिपुर सुंदरी जो महाविद्या, उसकी मैं कथा बता रही हूँ जन्म की। तो क्या है, भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की श्रीयंत्र के रूप में आराधना करने की परंपरा पुरातन काल से ही चली आ रही है। तो मान्यता है कि जगजननी माँ ललिता का प्रादुर्भाव माघ मास की पूर्णिमा को हुआ था। आदि शक्ति भगवती ललितांबा की जयंती तिथि को इन भगवती की विशेष आराधना की जाती है। तो इनका नाम ललिता भी है। तो ललिता की व्युक्ति भी जो संसार से अधिक शोभाशाली है वही भगवती ललिता है। श्री विद्या के लीला विग्रह तो अनंत हैं। श्री परम सुंदरी ललिता महाविद्या के विषय में कुछ भी लिखना सूर्य देव को दीप दिखाने जैसा है, क्योंकि अनंत का जितना भी वर्णन करें कम ही है। परंतु ऐसा माना जाता है कि ऐसा होने पर भी ललितांबा की जो महिमा वर्णित है वह त्रिपुरा रहस्य आदि उसके माध्यम से इन महात्रिपुर सुंदरी माँ की भक्ति में हम लग जाएं तो निश्चय ही जीवन सफल है। तो ललिता माँ का प्रादुर्भाव जो है उसकी कथा है। तो आइए सुनिए त्रिपुर सुंदरी ललिता माँ की कथा। तो पूर्व काल में शिवजी की क्रोधाग्नि द्वारा दग्ध कामदेव की उस भस्म से गणेश जी के साथ खेलने के लिए भगवती पार्वती जी ने एक पुतला बनाया और उसको प्राण युक्त कर दिया। तब उस तमोगुणी पिंड में भगवती रमा के द्वारा स्थापित माणिक्य शेखर के जीवन का प्रवेश होने से पिंड ने भयंकर रूप धारण कर लिया। यही भंडासुर की उत्पत्ति का निमित्त बना। गणेश जी ने उस बालक का मार्गदर्शन करने हेतु उसे भगवान की आराधना करने की प्रेरणा दी। तो उस भंड नाम के असुर ने शिव शंकर जी की उग्र तपस्या की और उनसे अभय वर प्राप्त कर त्रिलोकाधिपत्य करते हुए देवताओं के हर विभाग का भी स्वयंदेव भोग करना आरंभ किया। दुष्ट भंडासुर जब इंद्राणी का हरण करने की सोचने लगा तो इंद्राणी उस असुर के डर से गौरी के निकट आश्रयित गई। इधर भंड के विश्रुक को पृथ्वी का और विषंग को पाताल का आधिपत्य दिया। उस दुष्ट ने स्वयं इंद्रासन पर आरूढ़ होकर इंद्रादि देवताओं को अपनी पालकी ढोने पर नियुक्त किया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने दयावश होकर इंद्रादिकों को इस दुर्गति से मुक्त किया। असुरों की मूल राजधानी शोणितपुर को ही मयासुर के द्वारा स्वर्ग से भी सुंदर बनवाकर उसका नया नाम शून्य कपूर रखकर वहीं पर भंड दैत्य राज्य करने लगा। स्वर्ग को उसने नष्ट कर डाला। दिक्पालों के स्थान में अपने बनाए हुए दैत्यों को ही उसने बिठाया। इस प्रकार 105 ब्रह्मांडों पर उसने आक्रमण किया और उनको अपने अधिकार में कर लिया। अंतर भंड दैत्य ने फिर घोर तपस्या कर शिवजी से अमर होने का वरदान पाया। इंद्राणी ने गौरी का आश्रय पाया। यह सुनकर दुष्ट भंडासुर दैत्य सेना के साथ कैलाश गया और गणेश जी की भर्त्सना कर उनसे इंद्राणी को अपने लिए मांगने लगा। भंडासुर की ऐसी दुष्टता देखकर गणेश जी क्रोध होकर प्रमाथिक गणों को साथ लेते हुए उससे युद्ध करने लगे। अपने पुत्र गणेश को युद्ध करते हुए देखकर गणेश जी की सहायता करने के लिए भगवती गौरी अपनी कोटि कोटि शक्तियों के साथ युद्ध स्थल में आकर दैत्यों के साथ युद्ध करने लगीं। इधर गणेश जी की गदा के प्रहार से मूर्छित होकर पुनः भंडासुर ने उनको आघात करके नीचे गिरा दिया।
माता गौरी यह देखकर बहुत क्रोध हुई और हुंकार से भंडासुर को बांधकर ज्यों ही मारने के लिए दौड़ी, त्यों ही ब्रह्मा जी ने गौरी को शंकर जी के दिए हुए अमर होने के वर प्रदान का याद दिलाया। शिव जी के वरदान का मान रखने के लिए विवश होकर गौरी ने भंडासुर को छोड़ दिया। इस प्रकार भंड दैत्य से त्रस्त होकर इंद्रादि देवों ने देवगुरु बृहस्पति जी की आज्ञा के अनुसार हिमाचल में त्रिपुरा देवी के उद्देश्य से तंत्रिक महायाग करना आरंभ कर दिया, मतलब महायज्ञ शुरू कर दिया। इसमें श्री सूक्त से हवन भी किया गया। अंतिम दिन समाप्त कर जब देवगण श्री माता की स्तुति कर रहे थे, इतने ही में ज्वाला के बीच से महाशब्द पूर्वक अत्यंत तेजस्विनी त्रिपुरा देवी उत्पन्न हुई। उस महाशब्द को सुनकर तथा उस लोकात्तर को देखकर देवगुरु बृहस्पति को छोड़कर बाकी सब देवता बाधिर तथा अंध होते हुए मूर्छित हो गए। साक्षात ललिता देवी को समक्ष देवगुरु तथा ब्रह्मा जी ने गदगद स्वर से श्री माता की स्तुति की। श्री माता ने प्रसन्न होकर उनका अभिष्ट पूछा। उन्होंने श्री भी भंडासुर की कथा सुनाकर उसके नाश की प्रार्थना की। माता ने भी उस दुष्ट असुर को मारना स्वीकार किया और मूर्छित इंद्रादि देवों को अपनी अमृतमय कृपा दृष्टि से चैतन्य करते हुए अपने दर्शन की योग्यता प्रदान करने के लिए उनको विशेष रूप से तपस्या करने की आवश्यकता बतलाई। देवता लोग भी माता की आज्ञानुसार तपस्या करने लगे। इधर भंडासुर ने देवों पर धावा बोल दिया। कोटि कोटि सैनिकों के साथ आते हुए भंड दैत्यों को देखकर देवी ने प्रार्थना करते हुए अपने शरीर अग्निकुंड में अर्पित कर दिया। भगवती त्रिपुरा की आज्ञा के अनुसार ज्वाला मालिनी शक्ति ने देवगणों के आसमानतः मतलब चारों ओर एक ज्वाला मंडल प्रकट किया। देवों को ज्वाला में भस्मीभूत समझकर भंड दैत्य सैन्य के साथ वापस चला गया। दैत्य के जाने के बाद देवतागण जब अपने अविष्टंगों की पूर्णाहुति करने के लिए ज्यों ही उदित हुए, त्यों ही ज्वाला के मध्य से तेज पुंज निभा त्रिपुरांब आविर्भूत हुई, मतलब देवी उत्पन्न हुई। देवलोगों ने जय घोष पूर्वक पूजन आदि द्वारा भगवती ललिता की स्तुति की। त्रिनेत्रा दिव्याभूषण भूषित लाल वस्त्र पहने हुई माता ललिता ने ईख का धनुष, पुष्पों से मंडित बाण, पास तथा अंकुश धारण किया हुआ था। सृष्टि स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह रूपी पंच कृत्य करने वाले देवों ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव के अनुरोध से भगवती ने उन्हें अपना सिंहासन बनाया। समस्त देवताओं के अनुरोध से वे दो रूप में विभक्त होकर श्री कामेश्वर व श्री कामेश्वरी बन गईं। भगवान कामेश्वर शिव का भी श्री कामेश्वरी शिवा भगवती ललिता जैसा ही चतुर्भुज रूप था। देवों को अपना दर्शन सुलभ हो, इसलिए श्री माता ने विश्वकर्मा के द्वारा सुमेरु शिखर पर निर्मित श्रीनगर में सर्वदा निवास करना स्वीकार किया। तो यह थी त्रिपुरा देवी की। और इसके बाद नारद जी द्वारा शून्य कपूर में भंडासुर के पास संदेश भिजवाया कि वह देवताओं को सताना छोड़ दे, लेकिन वह दुष्ट नहीं माना। उसके बाद माता ने देवों की प्रार्थना के अनुसार एक रथ पर चढ़कर भंड दैत्य को मारने के लिए प्रस्थान किया। महाभयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। तब माता ने भी युद्ध में बहुत पराक्रम दिखाया। माता की मुख्य दो शक्तियाँ उत्पन्न हुई, मंत्रिणी और दंडिनी, और भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी ने व अन्य अनेक शक्तियों ने अपने प्रबल पराक्रम के द्वारा दैत्य सैन में खलबली मचा दी। एक बार वह स्वयं ही हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, कंस आदि असुरों के रूप में आया, लेकिन राजराजेश्वरी भगवती ने अपनी उंगलियों के अग्रभाव से श्री हरि नारायण के 10 अवतार प्रकट करके उन सब असुरों का संहार कर दिया। अंत में बड़ी कठिनता उपस्थित होने पर जब माता ने सपरिवार भंड दैत्य मारा,
तो वरदान जो शिव का वरदान था उसके कारण अन्य किसी प्रचलित अस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं हो सकी। देवों का भय दूर हुआ और वे पूर्ववर्ती स्वर्ग में अपने अपने पदों पर अधिष्ठ हो गए। दैत्य द्वारा आक्रांत 105 ब्रह्मांडों में भी पुनः चैन की बंसी बजने लगी। इस प्रकार यह इसमें लास्ट में देवी ने माता अपने रूप में आकर उसके भंड दैत्य को संहार किया, भंड दैत्य का विनाश किया, तब उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद सभी ने शांति से अपने अपने स्थान पर जाकर चैन से बंसी बजाई। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यह थी माता की कथा। तो इसका पूरा सार है कि एक भंड नाम का राक्षस था, उसको शिवजी से अमर होने का वरदान मिला हुआ था और उसकी मृत्यु किसी से नहीं हो रही थी। तब देवी ने त्रिपुर सुंदरी का रूप लेकर जब सभी देवताओं ने यज्ञ किया, उसमें से एक देवी प्रज्वलित हुई। त्रिपुर सुंदरी नाम की स्त्री जो देवी है उसने भंडासुर का वध किया। तो यह थी छोटी सी कथा। आप मेरे चैनल पर बने रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।